हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड को। इसमें के कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, प्रकार, परिभाषा, उद्देश्य। तो इसमें से कुछ पॉइंट को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे जुट जाइए और पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, जिससे कि आप लोग कॉपी अच्छे से लिखें और अपना नंबर अच्छे लाएं। तो देखिए, हम लोग ये कल वाली वीडियो में देखे थे कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना, शिक्षक के लिए बहुत सहायक अनुसंधान है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान को विद्यालय की कार्य प्रणाली के अधोलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। कक्षा शिक्षण विधियां एवं युक्तियों में सुधार लाना है। इसका क्षेत्र है, सुधार लाना है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री है, जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में वृद्धि के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। अगर छात्र के अंदर अभिरुचि नहीं रहेगी, बच्चे का ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहेगा, बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तात्पर्य नहीं रहेगा, जिज्ञासा नहीं रहेगी उसके अंदर, तो बच्चा किसी भी कार्य को नहीं सीख पाएगा। लेकिन जिस बच्चे के अंदर ये सारे अभिरुचि, ध्यान, तत्परता, जिज्ञासा भी रहेगी, तो उसको किसी बहुत कठिन से कठिन कार्य जब हम दे देंगे तो उसको आसानी से वो सीख जाएगा। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। देखिए अगला है, छात्रों की अनुसंधान संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए इसे प्रयोग करते हैं। भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा वाचन की समस्याओं के लिए तथा भाषाई शुद्धि के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयुक्त किया जाता है। छात्रों की अनुपस्थिति तथा विद्यालय विलंबन से आने की समस्याएं के समाधान में इस प्रयोग करते हैं। छात्र एवं शिक्षक संबंधित समस्याओं तथा छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। परीक्षा में छात्र को नकल करने की समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं। विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग करते हैं। तो इसमें से आप लोग 10 पॉइंट मैंने लिया हुआ है कि जो आप लोग को आसान लगे उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसको आप लोग अपने कॉपी में लिख दीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या है, चरण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इसको खुद अपने पे अप्लाई करके देखिए। जब हमें किसी चीज़ को सॉल्व करना होता है तो हमारे सामने वो समस्या होनी चाहिए, तभी हम उस समस्या के बारे में सोचेंगे कि उसके बारे में हमें किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो पहले समस्या का चयन होना चाहिए, फिर उप कल्पना का निर्माण करेंगे, तथ्यों को संग्रहण की विधियां करेंगे, यानी किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तथ्यों का संकलन करेंगे, तथ्यों को सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद सत्यापन करेंगे, फिर परिणामों की सूचना देंगे। तो यह देखिए, इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों से ये एक बस समस्या दे देगा, उपकला का निर्माण को प्रस्तुत कीजिए, तो आप लोग को लिखना होगा। तो इसलिए सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिए। देखिए, एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के निम्न 7 चरण बताए हैं। समस्याओं का ज्ञान, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का पहला ही सोपान है विद्यालय में उपस्थित होने वाली समस्याओं को भली भांति समझना। यह तभी संभव है जब विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य आदि उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा करके ही वे वास्तविक समस्याओं को समझकर अपने कार्य में आगे सुधार करना चाहते हैं। देखिए अगला है, कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना। क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा सोपान है समस्याओं की भली भांति समझने के बाद इस बात पर विचार करने की उसके कारण क्या है और उसका समाधान करने के लिए हमें कौन से कार्य करने हैं। शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक आदि इन कार्यों के संबंध में अपने अपने प्रस्ताव या सुझाव देते हैं। उसके बाद वे अपने विश्वासों, सामाजिक मूल्यों, विद्यालयों के उद्देश्य आदि को ध्यान में रखकर उन पर विचार विमर्श करते हैं। तीसरा है योजना का चयन एवं उपकल्पना का निर्माण करना। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का तीसरा सोपान है विचार विमर्श के फलस्वरूप समस्याओं का समाधान करने के लिए योजना का चयन करना और उपकल्पना का निर्माण करना। इसके लिए विचार विमर्श करने वाले सब व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। उपकल्पना में 3 बातों का सविस्तार वर्णन किया जाता है। पहला देखिए क्या है, समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनाई जाने वाली योजना क्या होनी चाहिए हमारे सामने। उस योजना का परीक्षण कि ये योजना इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा। योजना द्वारा प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य क्या होगा। चौथा है तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण।
क्रियात्मक अनुसंधान का चौथा सोपान है योजना का कार्यान्वित करने के बाद तथ्यों या प्रमाणों का संग्रह करने की विधियां निश्चित करना। इन विधियों की सहायता से जो तथ्य संग्रह किए जाते हैं उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला देखिए, योजना का कार्यान्वयन और प्रमाणों का संकलन करना। क्रियात्मक अनुसंधान का पांचवा सोपान है निश्चित की गई योजनाओं के कार्यान्वित करना और उसकी सफलता या असफलता के संबंध में प्रमाणों या तथ्यों को संकलन करना। योजनाओं से संबंधित सभी व्यक्ति चौथे सोपान के में निश्चित की गई विधियों की सहायता से तथ्यों का संग्रह करते हैं। वे समय समय पर एकत्र होकर इन तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करते हैं। इसके आधार पर वे योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। अगला देखिए, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। क्रियात्मक अनुसंधान का छठा सोपान है योजना की समाप्ति के बाद संग्रह किए हुए तथ्यों को प्रमाणों से निष्कर्ष निकालना। लास्ट है देखिए सातवां, दूसरे व्यक्तियों के परिणामों की सूचना। क्रियात्मक अनुसंधान का सातवां और अंतिम सोपान है दूसरे व्यक्तियों की वो योजना के परिणामों की सूचना देना। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का ये लास्ट पॉइंट है आप लोग का, क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ क्या है हमारे जीवन में। तो देखिए इससे शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण में अपनी कार्य प्रणाली में सुधार तथा प्रगति करता है। शिक्षक शोध के पदों से परिचित होता है। शिक्षक में वैज्ञानिक प्रवृत्ति शोध कार्य के लिए जागृत होती है। इसके द्वारा विद्यालय के प्रशासन में सुधार तथा परिवर्तन लाया जाता है। यह विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों के विभिन्न दैनिक समस्याओं को व्यवहारिक एवं तथ्यपूर्ण समाधान करता है। यह विद्यालय को आधुनिक तथा समयानुकूल बनाने का प्रयास करता है। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष व्यवहारिक रूप से काफ़ी सफल होता है। तो आपका ये क्रियात्मक अनुसंधान कंप्लीट हुआ और यहाँ से फिक्स है कि आप लोग से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग खुद इसको मिलाइएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। मैं वही टॉपिक करा रही हूँ जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम बचा नहीं है। केवल आप लोग का एग्ज़ाम आप लोग के सामने होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट बहुत पास है, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग को एग्ज़ाम तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा दूं। और देखिए आप लोग को याद क्या करना है, इसमें आप लोग को इसके अंदर का याद करने को मैं नहीं कहूँगी आप लोग को। अगर आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, उसके बाद आप लोग सारी हेडिंग्स को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको हेडिंग्स याद रहेंगी तो आप उसके अंदर और हेडिंग्स को थोड़ा समझ लीजिएगा तो उसके अंदर आप खुद लिख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।